राधे राधे गुरुजी। ये बताइए, गाजर के हलवे और पेठे का भोग कान्हा जी को लगता है कि नहीं? भाई पेठे का तो भोग लगता है, गाजर के हलवा के कुछ लोग मान्यता है कि गाजर नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, कारण है तो कुछ लोग नहीं खाते पर कुछ लोग खाते हैं, भोग भी लगता है। कुछ लोग नहीं लगाते, कुछ लोग लगाते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता है, मान्यता है। और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो लेडीज नहीं कर सकती आप बोलते हैं, और घर में अगर हवन वगैरह हो रहा है तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं? जो आपने गुरु मंत्र लिया होगा उस मंत्र से ही हवन कर लो, श्रेष्ठ मंत्र है वो। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है और गायत्री मंत्र वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। तो वो गायत्री मंत्र इसलिए जिसका यज्ञोपवीत होता है वही करता है। और एक सवाल और है, ओम नमः शिवाय में बोलते हैं कि ओम का उच्चारण लेडीज नहीं कर सकती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ओम का उच्चारण लेडीज कर सकती है। ओम जो ओमकार है, ओम, इस ओमकार को लेडीज नहीं इसलिए करती, कारण भी है इसका कि जब ओम हम बोलते हैं ना लंबा, तो हमारी नाभि में उसका जोर पड़ता है, तो कहीं नारी स्त्रियों का लंबा उच्चारण करने से गर्भाशय डैमेज ना हो, इसलिए। बाकी आप ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय में जो ओम है सामान्य रूप से आप उसका जाप कर सकते हैं, कोई अपराध नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम लोग जौनपुर से आए हैं, आपकी टीवी में अभी तक कथा देख रही थी, फिर यहाँ आई रियल में देखने के लिए। यहाँ आके हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? यहाँ आगे कथा देखी, वृद्ध आश्रम में माँ लोग को देखी, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जब से हम लोग आपकी कथा देखने लगे तब से मेरी मम्मी का तबीयत ठीक हो गया। अच्छा। 1.5 साल से वो 10 साल से दवा खा रही थी, 1 साल से उनका दवा ववा सब कुछ बंद हो गया, सिर्फ आपकी कथा देख के। अच्छा। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। बाबा पहले आपको तो प्रणाम करना चाहता हूँ, और बहुत अति श्रद्धा से वचन हम सुनते हैं झारखंड डाल्टनगंज से। और देखिए मेरा लड़का के जो पैर में हाथ में जख्म हो गया है, बाबा कैसे बेस होगा, हम यही भगवान बाकी बिहारी से आस लगा। क्या घाव हो गया, क्या हो गया? स्कीम का है, स्कीम का सोरासिस जी का। प्रणाम बाबा। सोरासिस का प्रॉब्लम है बाबा, 2 साल से परेशान है लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। दिखा रहे हैं बाबा, अभी गए थे योगपीठ में भी गए थे बाबा, वहाँ पे पतंजलि में दिखवाए हैं। होगा, फिर भगवान करेंगे, उपचार करते रहिएगा, जो आयुर्वेदिक है वो करते रहिए, बाकी भगवान ठीक करेंगे, करने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। खुश रहिए। विशेष से थोड़ा बात कर लीजिए। प्रसन्न। राधे राधे बाबा। जी बाबा आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम दोनों। अभी अंदर बैठेंगे, ले लीजिए, अभी आशीर्वाद तो यहीं से है। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है कि जैसे हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को कहीं लेके जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ले जाना सही नहीं है, तो क्या वो सही कहते हैं? कहाँ ले जाते हैं? जैसे कि अब हम वृंदावन घूमने आए हैं तो हम उन्हें लाना चाहते थे। वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, वृंदावन में दर्शन करने की भावना से आना चाहिए, और भगवान को लाना चाहें तो ला सकते हैं, पर जहाँ आप रुके हैं वहाँ व्यवस्थित उनको रख कर उनकी पूजा आरती करें। लिए लिए घूमना, कुछ लोग क्या करते हैं, लिए लिए वहीं बैठ के खा लेते हैं, वहीं लिए लिए अब लघुशंका आ गई तो लिए लिए उनको लघुशंका भी कर लेते हैं, तो ये सारा ये गलत है। बाकी आप घर में एक स्थायी जहाँ रुके हैं वहाँ पर आप रखें, उनकी पूजा करें, समय से भोग लगाएं, समय से सुलाएं, जगाएं, नहवाएं, हैं, वो सब सही है। लिए लिए हर काम करना है ना, नहीं तो वो गलत है बेटा। और मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, मैं कोशिश करती हूँ पर फिर भी मन भटकता है। कहाँ जाता है मन भटक कर? इधर उधर की बातों पे, और ध्यान पढ़ाई पे नहीं लग पाता। तो इधर उधर की बातें कौन करता है आपके घर में ज्यादा? जैसे कि अब कुछ भी हो रहा है घर में तो वहाँ ध्यान चला जाता है, ध्यान पढ़ाई में लगता ही नहीं है। तो आप थोड़ा सबसे अलग बैठा करो ना, जहाँ आपको सुनाई ना पड़े, और जो इधर उधर की बातें करें उनके पास मत बैठो। भाई कुसंग करेंगे तो कुसंग प्रभावी तो होगा, इसलिए विद्यार्थी जीवन में किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, ना माँ से, ना बाप से, ना परिवार से, ना जमाने से, केवल पढ़ाई से। यदि सबसे इसलिए पहले के लोग ना पढ़ने के लिए गुरुकुल जाते थे दूर,
ना माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, ना घर में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सबसे बच्चे हट जाते थे, सिर्फ पढ़ते थे। अब घर पे ना रहते हैं, अब घर पे माँ बाप लड़ रहे हैं तो वो भी बच्चे सुन रहे हैं, तो विचलित हो रहा है। इसलिए बेटा अपने को एकांत में ले आओ और घर में सारी चीज़ों से मन हटा लो। माँ बाप लड़ रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सबसे पड़ोसी क्या कह रहे हैं, सबसे मन हटाओ। आपको सिर्फ विद्यार्थी के लक्षण यही है कि सबसे मन हटाकर सिर्फ पढ़ाई पे मन लगाए। राधे राधे गुरु जी। इसलिए पहले के लोग कितने साइंटिफिक थे कि विद्यार्थी पढ़ने दूर जाता था गुरुकुल में, कोई झंझट ही नहीं है।